जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे स्वयं सहायता समूहों की दीदी को पौधा दिया जाता है, उस पौधा को फ्री में दिया जाता है। उस पौधा को वितरण करने के लिए हमारे ड्रॉ पॉइंट मैनेजर यानी कि सीआरपी के रूप में काम करते हैं, उन्हें कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। उनको पेमेंट के अलावा अलग से इंसेंटिव दिया जाता है। जितना उनका पेड़ रहता है उसके हिसाब से उन्हें निर्धारित किया गया है कि आपको पैसा कितना दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। इस चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा कि जितने भी हमारे बिहार से लोग हैं सभी लोग की जानकारी मिल जाए कि पौधा जो वितरण स्वयं सहायता समूह में होता है उसका इंसेंटिव कितना मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह के दीदी है उनका तो ब्लॉक स्तर से पौधा आता है, लेकिन जीविका के द्वारा ही, जैसे वहाँ पे सीएम है, बुक कीपर है, उनके माध्यम से वितरण किया जाता है। जबकि इसी के लिए एक ड्रॉ पॉइंट मैनेजर यानी कि सीआरपी के रूप में कार्यरत लोग हैं। उनका यहाँ पे हम बात करते हैं कि इंसेंटिव यानी कि पैसा, पौधा को वितरण करने के लिए उनको अलग से पैसा दिया जाता है। मोबाइल से ऑनलाइन एंट्री करना है उसका भी अलग से पैसा दिया जाता है। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पौधा वितरण करने के लिए आपको कम से कम 5 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, 5 दिन के समय दिया जाता है और उसके साथ साथ आप जैसे ही पौधा को वितरण करते हैं, आप रजिस्टर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसको मोबाइल से एंट्री करने के लिए आपको पास में 5 दिन का समय दिया जाता है। यानी कि टोटल 10 दिन का आपका इंसेंटिव यहाँ पे दिया जाएगा। तो इंसेंटिव अब कितना दिया जाएगा इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। हाँ, इस चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको पैसा कितना मिलेगा। एक दिन को आपको 260 के हिसाब से पैसा आएगा, 260 के हिसाब से पैसा आता है, लेकिन आपको जो पैसा मिलेगा 220 के हिसाब से मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये परियोजना का रोल है और जीविका का रोल है। जहाँ से जिस ग्राम संगठन से आपने कार्य कर रहे हैं, काम करते हैं, वहाँ पे आपको संस्थागत शुल्क के रूप में पैसा रह जाता है। क्योंकि आपको जो काम मिल रहा है उस ग्राम संगठन के माध्यम से मिल रहा है, उस सीएलएफ के माध्यम से मिल रहा है और टीएलसी यानी कि टीएलसी के माध्यम से मिल रहा है। तो आप जान लीजिए कि 260 रुपये आता है तो और पैसा कहाँ कहाँ रह जाएगा और आपको 220 रुपये ही मिलेगा, 40 रुपया कहाँ रह जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा, चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको पैसा अप्रूवल यानी कि 260 रुपये के हिसाब से होता है, उसमें से आपको 10 रुपया संकुल संघ, ठीक है, यानी कि जिससे हम लोग बोलते हैं संकुल संघ हो गया या सीएलएफ बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको हम लोग शॉर्ट में सीएलएफ बोलते हैं, ऐसे संकुल संघ बोला जाता है। जैसे मेरे यहाँ अर्पण जीविका महिला संकुल संघ, उससे ऊपर होता है टीएलसी। ठीक है, तो टीएलसी क्या है कि ट्रेनिंग लर्निंग सेंटर होता है, टीएलसी ट्रेनिंग लर्निंग सेंटर। वहाँ पे आपको क्या है कि 10 रुपये वो पैसा आपको रखता है जहाँ पे टीएलसी हो गया। उसके बाद 20 रुपया ने 10 रुपया सीएलएफ, 10 रुपया टीएलसी, यानी कि 20 रुपया कट गया, बाकी बच गया पैसा आपको पास में 240 रुपया। क्योंकि पैसा 260 आ रहा है तो 240 में से क्या है कि आप जिस ग्राम संगठन में आपका पैसा इंसेंटिव जाता है, जहां से आप काम कीजिएगा, 20 रुपया उसको यानी कि उस वीओ का, उस ग्राम संगठन का पैसा, जैसे वीओ और ग्राम संगठन में आप लोग समझ लीजिए कि वीओ हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं और ग्राम संगठन आपका वो गाँव लेवल पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विशाल जीविका महिला ग्राम संगठन है, तो यहाँ पे ग्राम संगठन में पैसा रह जाता है आपका 20 रुपया, बाकी पैसा आपको मिलता है 220 रुपये के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपको क्या लगता है कि 220 के हिसाब से 10 दिन का पैसा मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। टोटल आपको 220 के हिसाब से यानी कि 22 रुपये मिलेगा इंसेंटिव इस पौधा वितरण को। अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपका एंट्री के लिए जो मोबाइल से आप एंट्री करते हैं उसका 5 दिन का होता है। जो आपने पौधा दीदी को दी यानी कि वितरण किए और आपने रजिस्टर बनाया उसका यानी कि 5 दिन का होता है। टोटल आपका यानी कि 22 रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बीपीआई हो गया या बीपीएम सर हैं या जो भी वहाँ पे एमआईएस अकाउंटेंट है, उनके द्वारा हो सकता है कि आपका 10 दिन का नहीं दिया जाए। आप लोग के ट्रेनिंग के दौरान बताया गया होगा, लेकिन ये जो है ना ऑफिस ऑर्डर आप लोग जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि राशि जो मिलना है आपका 10 दिन के लिए है। क्योंकि देखिए हो सकता है कि वहाँ पे आपको काम काज या बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे एक पंचायत में 2 का भी रखा गया है,
उस कार्य करने के लिए। तो जहाँ पे 2 रखा गया है ना, वहाँ पे आपका यानी कि 1100 रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा। एक वहाँ पे क्या करते हैं कि पौधे के आपको वितरण यानी कि स्वयं सहायता समूह की दीदी को पौधा देते हैं, और दूसरे जो है ना मोबाइल से अपना एंट्री करते हैं। तो दोनों का मतलब अलग अलग काम बढ़ जाता है, इसलिए पैसा आपको वहाँ पे 2 भागों में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे CRP यानी कि ड्रॉ पॉइंट मैनेजर यानी कि ड्रॉ पॉइंट मैनेजर का पैसा 1100 रुपया होता है। हाँ, आप लोग किसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि जितने भी हमारे बिहार के सभी ज़िले में लोग ड्रॉ पॉइंट मैनेजर के काम किए हैं उनको पता नहीं है कि इंसेंटिव कितना मिलना है। बहुत जगह पे कम भी मिलता है, हो सकता है कि आपका 8 ही दिन के मिले या 9 दिन के मिले। तो आप लोग जान लीजिए कि आपको पैसा टोटल कितना मिलना है। और ये जो मैं बता रहा हूँ अपने स्तर से नहीं, क्योंकि इसका ऑफिस ऑर्डर है, कार्यालय आदेश दिया गया है। वहाँ पे आप अपने सर से, BPM सर हो गए या SC हैं, CC हैं, उनसे आप जिक्र करके आप मांग सकते हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं। आप लोग चाहते हैं कि यदि वहाँ से नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग के ऑफिस ऑर्डर कार्यालय आदेश मैं आप लोग को दिखा दूँगा। जय हिंद।